हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसी ऑफिशियल स्टोरीज। मुझे पता है आपको यह कहानी बहुत पसंद रही है। नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। 106 ए छिपकली, मैं क्या तुम्हें फोटोग्राफर लगता हूँ। अब तक शिव और आर्या भी सभी के साथ बैठ जाते हैं। आर्यन ने सभी को देखकर कहा, अभी सब लोग रेस्ट कर लीजिए क्योंकि शाम को हम सनसेट देखने जाएंगे और कल सुबह हम सब वाटरफॉल और माउंटेन देखने जाएंगे। फिर रात के टाइम बोनफायर करेंगे। सबने एक साथ कहा, ठीक है। तभी शिव ने बिना किसी की तरफ देखे हुए कहा, तुम सब चले जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है। उसकी बात सुन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी आर्या ने कहा, क्यों, आप क्यों नहीं जाएंगे। शिव ने आर्या को देखकर कहा, मुझे जाने का मन नहीं है, तुम चली जाना, सब तो जा रहे हैं। आर्या ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, पर मेरा जाने का भी बहुत मन है। आर्या की बात सुन सभी हंस देते हैं। शिव ने आर्या से कहा, ये क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो, मैंने कहा ना सबके साथ चली जाना। आर्या ने शिव को देखकर कहा, नहीं। उसकी बात सुन शिव अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, ठीक है चलेंगे। शाम का वक्त, सभी सनसेट पॉइंट पर आए हुए थे। आन्या और विराज एक साथ खड़े थे और आन्या विराज को अपने साथ फोटो लेने के लिए मना रही थी और विराज बार बार उसे मना कर रहा था। आर्यन और शानवी का अपना ही अलग फोटो शूट चल रहा था। अन्वी और राजवीर एक साथ वहीं नीचे जमीन पर बैठे सनसेट देख रहे थे। दोनों ही एक ही शॉल ओढ़े हुए बैठे थे और मुस्कुराते हुए सामने देख रहे थे। आर्या भी उनसे कुछ दूरी पर अकेली बैठी थी क्योंकि शिव किसी से फोन पर बातें करते हुए वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। आर्यन ने एक नजर आर्या को देखा और एक नजर शिव को, जो किसी से फोन पर बात करने में बिजी था। आर्यन ने आर्या को देखा जो थोड़ी उदास लग रही थी। आर्यन ने शानवी को देखा जो फोटो लेने में बिजी थी। आर्यन ने खुद से बोला, एक मेरी बहन इतनी उदास बैठी है और एक ये है। आर्यन शानवी के पास जा उसके हाथ से फोन छीन लेता है। शानवी ने गुस्से में आर्यन को घूरते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या चमगादड़, मेरा फोन क्यों ले लिया। आर्यन ने उसका चेहरा आर्या की तरफ कर बोला, देखो यह। शानवी ने आर्या की तरफ देखा, फिर आर्यन से कहा, हाँ वहाँ भाभी बैठी है और क्या। आर्यन ने अब उसे शिव की तरफ दिखाते हुए बोला, वो देखो तुम्हारा भाई मेरी बहन को अकेला छोड़कर अपने फोन में बिजी हो गए हैं। शानवी ने एक नजर आर्या को देखी जो थोड़ा उदास लग रही थी। शानवी ने आर्यन को देखकर कहा, भाई भी ना जब देखो अपने फोन में बिजी रहते हैं। आर्यन ने कहा, तो कुछ करो, ऐसे तो मेरी बहन यहाँ एंजॉय करने की जगह उदास बैठी रहेगी। शानवी ने कुछ सोचकर कहा, रुको मैं कुछ करती हूँ। ये बोल वो जल्दी से शिव के पास आ जाती है और उसके हाथ से फोन छीन लेती है। शिव जो अभी अपने फोन में कुछ मेल चेक कर रहा था, उसने शानवी को देखकर कहा, शानू ये क्या है, मेरा फोन वापस करो। शानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, कॉल और मीटिंग्स अटेंड करने नहीं। शिव ने कहा, ठीक है पर फोन वापस कर। शानवी ने कहा, नो भाई। फिर शिव का हाथ पकड़ उसे अपने साथ सबके बीच ले आई। शानवी ने सबको देखकर कहा, चलो अब सब ग्रुप फोटो लेंगे। उसकी बात सुन सभी वहां आ जाते हैं। आर्या भी वहां आ गई। शानवी ने आर्यन को देखकर कहा, चलो तुम हम सबकी फोटो क्लिक कर दो। आर्यन ने उसे देख गुस्से से घूरते हुए कहा, ए छिपकली, मैं क्या तुम्हें फोटोग्राफर लगता हूँ। शानवी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने मुझे चमगादड़। फिर विराज को देखकर कहा, देखो भाई इसे, यह मुझे छिपकली बोल रहा है। आर्यन ने राजवीर को देख मुंह बनाते हुए कहा, देख लो भाई, यह मुझे चमगादड़ बोल रही है। विराज ने उन दोनों को देखकर कहा, अरे बस करो दोनों, लाओ मैं फोटो क्लिक कर देता हूँ। शिव ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं फोटो क्लिक कर देता हूँ। उसकी बात सुन शानवी और आर्यन एक साथ बोले, नो। सभी उन्हें देखने लगे। आर्यन ने सबको देखा और बोला, एक काम करते हैं, पहले सारे कपल की फोटो क्लिक करते हैं, फिर सबकी एक ग्रुप फोटो लेंगे। आर्यन और शानवी अब मिलकर पहले विराज और आन्या की फोटो लेते हैं, फिर राजवीर और अन्वी की भी कुछ फोटो लेते हैं। सबसे लास्ट में आर्यन ने शिव और आर्या को देखकर कहा, चलो शिव भाई अब आपकी बारी। शिव ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे कोई फोटो नहीं क्लिक करवानी है। शिव की बात सुन आर्या का चेहरा उतर जाता है। आर्यन ने आर्या का चेहरा देखा तो उसे बुरा लगा। आर्यन ने शिव को देखकर कहा, प्लीज भाई एक फोटो की ही बात है। शिव ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं। आर्यन कुछ कहता तभी आर्या ने बुझे मन से कहा, रहने दीजिए भाई, मुझे भी कोई फोटो नहीं लेनी है। ये बोल वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। सब अब समझ जाते हैं कि आर्या उदास हो गई हैं। सबने शिव की तरफ देखा तो शिव ने कहा, अब क्या। विराज ने शिव को देखकर कहा, शिव तेरी वजह से वो उदास हो गई, जा मना करा। शिव ने कहा, तो मैं क्या करूं, और मैं नहीं जा रहा। शिव ने जैसे ही यह कहा सब उसे घूर कर देखने लगे। शिव ने एक नजर सबको देखा, फिर आर्या को जो फिर से वही जाकर बैठ गई थी। शिव को भी अब बुरा लगा।
वो अब किसी से कुछ कहे बिना वहां से आर्या के पास चले गया। उसे आर्या की तरफ जाता देख सब मुस्करा देते हैं। शान्वी और आर्यन ने एक दूसरे को हाई फाई दे दिया। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/00291513SNT527CH107। शिव और आर्या एक ही बेड पर। अब तक सभी उन्हें देखने लगे। आर्यन ने सबको देखा और बोला एक काम करते हैं, पहले सारे कपल की फोटो क्लिक करते हैं, फिर सबकी एक ग्रुप फोटो लेंगे। आर्यन और शान्वी अब मिलकर पहले विराज और आन्या की फोटो लेते हैं, फिर राजवीर और अनवी की भी कुछ फोटो लेते हैं। सबसे लास्ट में आर्यन ने शिव और आर्या को देखकर कहा चलो शिव भाई अब आपकी बारी। शिव ने मना करते हुए कहा नहीं मुझे कोई फोटो नहीं क्लिक करवानी है। शिव की बात सुन आर्या का चेहरा उतर जाता है। आर्यन ने आर्या का चेहरा देखा तो उसे बुरा लगा। आर्यन ने शिव को देखकर कहा प्लीज भाई एक फोटो की ही बात है। शिव ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा नहीं। आर्यन कुछ कहता तभी आर्या ने बुझे मन से कहा रहने दीजिए भाई मुझे भी कोई फोटो नहीं लेनी है। ये बोल वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। सब अब समझ जाते हैं कि आर्या उदास हो गई हैं। सबने शिव की तरफ देखा तो शिव ने कहा अब क्या। विराज ने शिव को देखकर कहा शिव तेरी वजह से वो उदास हो गई, जा मना करा। शिव ने कहा तो मैं क्या करूं, और मैं नहीं जा रहा। शिव ने जैसे ही यह कहा सब उसे घूर कर देखने लगे। शिव ने एक नजर सबको देखा फिर आर्या को जो फिर से वही जाकर बैठ गई थी। शिव को भी अब बुरा लगा। वो अब किसी से कुछ कहे बिना वहां से आर्या के पास चले गया। उसे आर्या की तरफ जाता देख सब मुस्करा देते हैं। शान्वी और आर्यन ने एक दूसरे को हाई फाई दे दिया। अब आगे शिव जाकर आर्या के पास बैठ गया और बोला क्यों तुम्हें पिक्चर्स क्यों नहीं क्लिक करवानी है। आर्या ने एक नजर उसे देख सामने देखते हुए कहा ऐसे ही मन नहीं है और आप भी तो फोटो क्लिक नहीं करवा रहे हैं। शिव समझ गया कि वो उसकी बात का बुरा मान गई हैं। उसने अपना फोन निकाल आर्या को देख मुस्कुराकर बोला ठीक है एक काम करते हैं हम खुद ही अपनी फोटो क्लिक करते हैं, हम सेल्फी ले लेते हैं। ये बोल वो आर्या के थोड़ा नजदीक हो एक हाथ में फोन लिए उसके साथ अपनी एक फोटो ले लेता है। आर्या भी मुस्करा देती हैं। शिव ने कहा चलो अब हमारी भी कुछ फोटो लेने के लिए बोल देते हैं, क्या पता बाद में मना ही कर दे। शिव ने ये थोड़ा हंसकर कही थी। उसकी बात सुन आर्या हंसने लगी। दोनों वापस सबके बीच आ गए। शिव ने आर्यन को देखकर कहा चल हमारी भी पिक्चर्स क्लिक कर दे। आर्यन मुस्कराते हुए उन दोनों की कुछ फोटो क्लिक कर देता है। शिव आर्या भी अब खुश लग रहे थे। शिव भी कुछ कहे ना कहे पर उसे आर्या इफेक्ट करने लगी थी। उसकी हंसी, उसका दुख, उसकी उदासी उसे अब फर्क पड़ने लगा था। कुछ देर बाद सभी वापस विला आ जाते हैं। सभी डिनर कर कुछ देर तक कल के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर सब अपने रूम में चले जाते हैं। विराज और आन्या दोनों ही रूम में पहुंचते ही विराज आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या डर से अपनी बाहें उसके गले में डालकर बोली यह क्या कर रहे हैं आप। विराज आन्या को लिए बेड तक आया और बोला वही जो तुम समझ रही हो, आज मेरा तुम्हें प्यार करने का मन है। विराज उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर उसे किस करने लगा। वही दूसरी तरफ आर्या और शिव दोनों ही बेड को देख रहे थे। क्योंकि उस रूम में कोई सोफा नहीं था, सोफे की जगह दो बड़ी बड़ी चेयर रखी हुई थी। शिव ने कहा एक काम करो तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर हॉल में सो जाता हूँ। आर्या ने मना करते हुए कहा नहीं आप बाहर क्यों जा रहे हैं, मैं जाकर शान्वी के रूम में सो जाती हूँ। ये बोल जाने को हुई तभी शिव ने कुछ सोचकर उसे रोका और बोला नहीं तुम वहां मत जाओ, वो तुमसे 10 सवाल करेगी। आर्या ने कहा तो फिर क्या करे। फिर कुछ सोचकर धीरे से बोली अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम दोनों ही इस बेड पर। वो इतना कह चुप हो जाती हैं। शिव उसे हैरानी से देखने लगा। वही आर्या ने जल्दी से कहा मतलब मैं कह रही हूँ आप एक साइड सो जाओ और मैं दूसरी तरफ सो जाती हूँ, हम बीच में पिलो की वॉल बना देती हूँ। ये बोल वो बेड के बीच में पिलो से वॉल बना देती है और खुद एक साइड बैठ बोली अब ठीक है। शिव भी दूसरी तरफ आकर बोला ठीक है सो जाओ। आर्या तो आज खुश थी क्योंकि वो आज शिव के साथ एक ही बेड पर थी और आज शिव ने पहली बार ही उसके साथ सेल्फी भी ली, वो भी उसके खुद के फोन में। आर्या बेड पर लेटे शिव को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वही शिव अपने सिर के नीचे एक हाथ रख सामने सीलिंग को देख रहा था। शिव ने सामने देखते हुए कहा क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रही हो। उसकी बात सुन आर्या अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा लेती है। शिव ने अब करवट बदलकर आर्या की तरफ देखा और एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा हाँ बोलो कब से देख रहा हूँ, मुझे देख रही हो। आर्या कुछ सोचने लगी फिर बोली हाँ मुझे वो फोटो चाहिए जो आपने अपने फोन में लिया था, मैंने तो देखा ही नहीं था। शिव ने उसे अपना फोन साइड टेबल से उठा अनलॉक कर आर्या को दे देता है। पर फोन को देख आर्या की आंखें नम हो जाती है क्योंकि वॉलपेपर पर ही गौरी की मुस्कुराती हुई फोटो थी।
आर्या अब फोन दोबारा शिव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं कल देख लूंगी। यह बोल वो फोन शिव को दे करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। शिव ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन ले साइड में रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही आर्या तो करवट बदल अपने मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। वो ये जानते हुए भी कि शिव गौरी से प्यार करता है, फिर भी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कुछ देर रोते हुए सो जाती हैं। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/00291213SNT527CH108। मुझे अभी आपका प्यार चाहिए। अब तक। शिव भी दूसरी तरफ आकर बोला, ठीक है सो जाओ। आर्या तो आज खुश थी क्योंकि वो आज शिव के साथ एक ही बेड पर थी और आज शिव ने पहली बार ही उसके साथ सेल्फी भी ली, वो भी उसके खुद के फोन में। आर्या बेड पर लेटे शिव को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वही शिव अपने सिर के नीचे एक हाथ रख सामने सीलिंग को देख रहा था। शिव ने सामने देखते हुए कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रही हो? उसकी बात सुन आर्या अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा लेती है। शिव ने अब करवट बदलकर आर्या की तरफ देखा और एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, हाँ बोलो, कब से देख रहा हूँ, मुझे देख रही हो? आर्या कुछ सोचने लगी, फिर बोली, हाँ मुझे वो फोटो चाहिए जो आपने अपने फोन में लिया था। मैंने तो देखा ही नहीं था। शिव ने उसे अपना फोन साइड टेबल से उठा अनलॉक कर आर्या को दे देता है। पर फोन को देख आर्या की आंखें नम हो जाती है क्योंकि वॉलपेपर पर ही गौरी की मुस्कुराती हुई फोटो थी। आर्या अब फोन दोबारा शिव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं कल देख लूंगी। यह बोल वो फोन शिव को दे करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। शिव ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन ले साइड में रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही आर्या तो करवट बदल अपने मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। वो ये जानते हुए भी कि शिव गौरी से प्यार करता है, फिर भी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कुछ देर रोते हुए सो जाती हैं। अब आगे। दूसरी तरफ विराज का कमरा। आन्या विराज को खुद से दूर कर बोली, विराज आप क्या हर वक्त रोमांस के मूड में रहते हैं? कभी तो मुझे चैन से सोने दिया कीजिए। हर रात आपका मूड रोमांस करने का ही होता है, पर आज नहीं, मुझे नींद आ रही है। ये बोल वो विराज को अपने ऊपर से हटाने लगी। विराज ने अपने दोनों हाथ जो आन्या के दोनों तरफ कर अपना भार अपने हाथ पर लिया हुआ था, उसने अपने हाथ को हटाकर अपना पूरा भार आन्या के ऊपर छोड़ दिया। आन्या तो अब विराज को हिला भी नहीं पा रही थी। आन्या अब विराज को घूरते हुए बोली, विराज हटिए, मुझे नींद आ रही है। विराज ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा कर उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, नो बीवी, प्लीज आज मुझे प्यार करने दो, कल मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। विराज ने अपनी बात कह आन्या को देखते हुए बेचारा सा मुंह बना लिया। आन्या उसे इस तरह देख मुस्करा देती है। उसने अपनी दोनों बाहें विराज के गले में डालकर मुस्करा कर कहा, अच्छा, आप अपनी बात कह तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे तो मालूम ही नहीं है कि आप कितने शरीफ है। उसकी बात सुन विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। विराज ने उसके होठों पर लाइट किस कर कहा, बीवी जब इतना ही मुझे मेरे बारे में जानती हो तब मुझे रोक क्यों रही हो? ये बोल विराज दोबारा उसके होठों पर किस करने लगा। आन्या विराज को खुद से दूर कर रही थी। विराज ने उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर बेड पर लगा दिया, दूसरे हाथ से उसके कपड़े उसके शरीर से अलग करने लगा था। आन्या भी अब विराज को रोक नहीं पाती और विराज को किस करने लगी। विराज उसे किस करते हुए उसके गर्दन और सीने पर किस और बाइट करने लगा। आन्या की दर्द से आहें निकल रही थी। विराज आन्या की कमर से सीने तक अपने हाथ से सहला रहा था, जिससे आन्या बेकाबू होने लगी। विराज को जब यह महसूस हुआ तो मुस्कुराकर आन्या से दूर हो बेड पर लेट गया। वही आन्या जब विराज का टच महसूस नहीं करती तो उसने अपनी आंखें खोल अपने बगल में देखा जहां विराज लेटा हुआ था। आन्या ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? विराज ने अपना चेहरा उसके तरफ करके कहा, तुमने ही तो मना किया है, तो मुझे लगता है तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है ना? विराज ने अपनी बातें मुस्कुराते हुए कही थी, पर आन्या का मुंह बन गया था। आन्या विराज के करीब आ बोली, नहीं, मुझे अभी आपका प्यार चाहिए। उसकी बात सुन विराज की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो जाती है। विराज ने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल में करते हुए कहा, नहीं, पर मुझे अभी नींद आ रही है। विराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। आन्या उसे ही देख रही थी। आन्या ने दोबारा विराज को उठाते हुए कहा, विराज प्लीज ना। विराज ने अपनी आंखें खोल आन्या को देख कहा, बीवी मैं थक गया हूँ, अगर तुम्हें मुझे प्यार करना है तो खुद कर लो, और अगर मेरा मूड बन गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। विराज की बात सुन आन्या का मुंह बन गया। आन्या अब ज्यादा ना सोचते हुए विराज के ऊपर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। उसे इस तरह देख विराज मुस्कुरा देता है। आन्या विराज के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगी।
वही विराज भी आन्या को किस करने लगा। उसके हाथ आन्या की कमर पर थे। आन्या उसे किस करते हुए उसके सीने और गर्दन पर किस और बाइट करने लगी। विराज को दर्द भी हो रहा था, फिर भी वो मुस्करा रहा था, क्योंकि आज आन्या पहली बार उसे प्यार कर रही थी। विराज से जब कंट्रोल नहीं होता तो वो एक झटके से आन्या को बेड पर लेटा उसके कपड़े उसके शरीर से अलग कर देता है। विराज ने अपने भी कपड़े निकाल खुद को और आन्या को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। दोनों ही अपनी प्यार भरी दुनिया में खो चुके थे। विराज आन्या को अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। आन्या की दर्द भरी आहें निकल रही थी। दोनों ही रात भर अपने प्यार भरी दुनिया में खो गए। सुबह के करीब 4 बजे विराज ने आन्या को छोड़ा। आन्या उसे मुंह बनाते हुए देख बोली, आप बहुत बुरे हैं विराज। आपने कहा था कि आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और मुझे सोने देंगे, पर आपने मुझे सोने नहीं दिया। विराज ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो तुम मुझसे गुस्सा हो तब जब खुद कह रही थी विराज। उसने इतना ही कहा था। आन्या उसके मुंह पर हाथ रख गुस्से में बोली, पागल हो क्या, कुछ भी कहते रहते हैं, थोड़ी भी शर्म है या नहीं। विराज ने उसके हाथ पर बाइट कर लिया। आन्या झट से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। उसने अपने हाथ को देखा जिस पर विराज ने बाइट किया था। आन्या अब कुछ नहीं कहती और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। विराज भी उसके गाल पर किसकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 बकवीक 1753 SNT 527 CH109 ड्रिंक की तो समझ जाना। अब तक उसे इस तरह देख विराज मुस्करा देता है। आन्या विराज के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगी। वही विराज भी आन्या को किस करने लगा। उसके हाथ आन्या की कमर पर थे। आन्या उसे किस करते हुए उसके सीने और गर्दन पर किस और बाइट करने लगी। विराज को दर्द भी हो रहा था, फिर भी वो मुस्करा रहा था, क्योंकि आज आन्या पहली बार उसे प्यार कर रही थी। विराज से जब कंट्रोल नहीं होता तो वो एक झटके से आन्या को बेड पर लेटा उसके कपड़े उसके शरीर से अलग कर देता है। विराज ने अपने भी कपड़े निकाल खुद को और आन्या को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। दोनों ही अपनी प्यार भरी दुनिया में खो चुके थे। विराज आन्या को अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। आन्या की दर्द भरी आहें निकल रही थी। दोनों ही रात भर अपने प्यार भरी दुनिया में खो गए। सुबह के करीब 4 बजे विराज ने आन्या को छोड़ा। आन्या उसे मुंह बनाते हुए देख बोली, आप बहुत बुरे हैं विराज। आपने कहा था कि आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और मुझे सोने देंगे, पर आपने मुझे सोने नहीं दिया। विराज ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो तुम मुझसे गुस्सा हो तब जब खुद कह रही थी विराज। उसने इतना ही कहा था। आन्या उसके मुंह पर हाथ रख गुस्से में बोली, पागल हो क्या, कुछ भी कहते रहते हैं, थोड़ी भी शर्म है या नहीं। विराज ने उसके हाथ पर बाइट कर लिया। आन्या झट से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। उसने अपने हाथ को देखा जिस पर विराज ने बाइट किया था। आन्या अब कुछ नहीं कहती और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। विराज भी उसके गाल पर किसकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अब आगे। अगला दिन। सभी आज बाहर घूमने आए थे। सभी खुश थे। शिव तो नॉर्मल ही था, पर आर्या थोड़ा उदास थी। विराज आन्या अपने बातों में लगे हुए थे, वहीं राजवीर और अनवी भी। किसी का भी ध्यान आर्या पर नहीं था। शिव अपने फोन में बिजी था, पर आर्यन और शानवी आर्या का चेहरा देख समझ जाते हैं कि वो उदास है। आर्यन ने शानवी से कहा, यार छिपकली कुछ तो करना होगा, वरना इनका रिश्ता तो यही टिक जाएगा। शानवी ने कहा, हाँ चमगादड़, कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर हम क्या ही कर सकते हैं। आर्यन ने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं कहूँ मेरे पास प्लान है तो। शानवी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, कैसा प्लान। आर्यन ने उसे अपना पूरा प्लान बता दिया। उसकी बात सुन शानवी ने उसे हैरानी से देख बोली, पागल हो गए हो क्या। अगर किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो किसी का छोड़ो, अगर भाई को पता चल गया ना तो सच में तुम्हें मार मार चमगादड़ बना देंगे। आर्यन ने उसकी बात सुन उसे घूरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम ही कुछ बता दो। देखो आज हम यहाँ हैं, कल सुबह ही जाना है, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ शायद कुछ हो भी जाए, पर घर पर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। शानवी ने कुछ सोचकर कहा, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर बाद में भाई का रिएक्शन क्या होगा, तुम समझ भी रहे हो। कहीं ऐसा ना हो आर्या भाभी की जिंदगी खराब हो जाए, तुम समझ रहे हो। आर्यन ने कहा, वो सब मैं समझता हूँ, पर या तो लड़ाई आर की हो या पार की, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास तो बता दो, नहीं तो इसी प्लान पर वर्क करेंगे। आर्यन ये बोल वो वहां से आगे चला गया। शानवी भी अब उस बारे में सोच रही थी। शाम के वक्त सभी घर पहुंच जाते हैं। रात में सभी बॉन फायर की तैयारी करते हैं। आर्यन ने शानवी से इशारे में कुछ कहा तो शानवी ने भी उदास मन से ही हमें अपना सिर हिला देती हैं। आर्यन ने राजवीर, विराज और शिव के पास आकर कहा, भाई आज तो हम कुछ स्पेशल कर ही सकते हैं ना, वैसे भी कल जाना ही है।
राजवीर ने उसे देखना में अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं आर्यन, अनवी को ड्रिंक पसंद नहीं है, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। विराज ने उसे देखकर कहा, यार आज की तो बात है, एक बार ड्रिंक करने से क्या ही होगा, और हम ज्यादा ड्रिंक नहीं करेंगे तो अनवी को कैसे पता चलेगा। राजवीर ने भी एक नजर सबको देखा, फिर कुछ दूरी पर बैठी अनवी को, जो आन्या, शानवी और आर्या से बात कर रही थी। राजवीर ने कहा, ठीक है, पर यह सब जब रूम में चली जाएंगी तब, नहीं तो ये फिर से उस दिन की तरह मुझसे नाराज हो जाएगी। उसकी बात सुन विराज और आर्यन हंसने लगे, वहीं शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर तक सभी वही बैठे बातें करते हैं। आर्यन ने सभी को कुछ गेम भी खेलने को कहा। सबने कुछ गेम खेले और सबने कपल डांस भी किया। शानवी और आर्यन ने भी एक दूसरे के साथ डांस किया। आर्या भी शिव के साथ डांस कर थोड़ा खुश लग रही थी। कुछ देर बाद राजवीर ने अनवी को देखकर कहा, जान, रात बहुत हो गई है, तुम रूम में जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। अनवी ने उसे देखकर कहा, क्यों, आप क्यों रुक रहे हैं, आप भी चलिए। उसकी बात सुन राजवीर ने आर्यन की तरफ देखा, आखिर यह आर्यन ने ही कहा था कि वो संभाल लेगा। आर्यन ने अनवी को देखकर कहा, भाभी हमें कुछ बात करनी है, आप और आन्या भाभी, आर्या और शानवी, आप सभी लोग जाओ, सो जाओ, हम कुछ देर में आ जाएंगे। अनवी अपनी जगह से उठ राजवीर को देख बोली, ठीक है, पर ड्रिंक की तो समझ जाना। ये बोल वो वहां से चली गई। वही आन्या ने विराज को देखकर कहा, विराज, अगर आपने ड्रिंक की तो रूम के बाहर ही रहना, क्योंकि मैं आपको रूम में तो आने भी नहीं दूंगी। आन्या भी अपनी बात बोलकर चली गई। वही उसकी बात सुन सभी हंसने लगे और विराज का मुंह बन गया। शानवी ने आर्या को देख हंसते हुए कहा, भाभी आप भी भाई को कोई धमकी देंगी या नहीं। आर्या कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती हैं। शानवी भी उसके पीछे चली जाती हैं। आर्यन ने सबको देखकर कहा, तो अपनी पार्टी स्टार्ट करे। उसने ये बोल दूसरी तरफ जाकर वहां से कुछ वाइन की बोतल लेकर आ गया। उस वाइन की बोतल को देख राजवीर ने उसे देख घूरते हुए कहा, आर्यन, ये तुम मेरे रूम में से लेकर आए हो। आर्यन ने हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 क्विक 1753 SNT 527 CH110। आई लव योर शनवी, आई लव यू। अब तक। आर्यन ने अनवी को देखकर कहा, भाभी हमें कुछ बात करनी है, आप और आन्या भाभी, आर्या और शानवी, आप सभी लोग जाओ, सो जाओ, हम कुछ देर में आ जाएंगे। अनवी अपनी जगह से उठ राजवीर को देख बोली, ठीक है, पर ड्रिंक की तो समझ जाना। ये बोल वो वहां से चली गई। वही आन्या ने विराज को देखकर कहा, विराज, अगर आपने ड्रिंक की तो रूम के बाहर ही रहना, क्योंकि मैं आपको रूम में तो आने भी नहीं दूंगी। आन्या भी अपनी बात बोलकर चली गई। वही उसकी बात सुन सभी हंसने लगे और विराज का मुंह बन गया। शानवी ने आर्या को देख हंसते हुए कहा, भाभी आप भी भाई को कोई धमकी देंगी या नहीं। आर्या कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती हैं। शानवी भी उसके पीछे चली जाती हैं। आर्यन ने सबको देखकर कहा, तो अपनी पार्टी स्टार्ट करे। उसने ये बोल दूसरी तरफ जाकर वहां से कुछ वाइन की बोतल लेकर आ गया। उस वाइन की बोतल को देख राजवीर ने उसे देख घूरते हुए कहा, आर्यन, ये तुम मेरे रूम में से लेकर आए हो। आर्यन ने हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब आगे। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, ये मैंने आपके रूम से निकाली थी, मुझे ये वाली वाइन बहुत पसंद है ना। राजवीर ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, नहीं, यह वाली वाइन हम नहीं पी सकते, क्योंकि यह बहुत पुरानी वाइन, इसका नशा बहुत चढ़ता है, और यह मेरी फेवरेट वाइन है, इसलिए इसे जाकर कार में रखो, तुम कोई दूसरी वाइन ले आओ। उसकी बात सुन आर्यन ने अपना मुंह बना लिया। उसने अब राजवीर को धमकाते हुए कहा, ठीक है, पर फिर मैं भाभी को बता दूंगा कि आप घर में नीचे वाले रूम में फाइल्स नहीं वाइन रखते हैं, और भाभी से झूठ बोलते हैं कि वहां आप काम की फाइल लेने गए और वाइन पीते हैं। तब अगर भाभी आपको कुछ कहेगी तो आप मुझे कुछ मत कहिएगा। उसकी बात सुन राजवीर की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वहीं विराज और शिव हंसने लगे। उन दोनों को हंसते देख राजवीर ने उन्हें घूरते हुए कहा, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, अगर इसका नशा ज्यादा हुआ और फिर तुम दोनों का तुम्हारी बीवी के साथ कोई भी झगड़ा हुआ तब मुझे कुछ मत कहना। फिर आर्यन को घूरते हुए कहा, और तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा है, बच्चा, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा। उसकी बात सुन आर्यन राजवीर को आगे बढ़ गले लगा लेता है और मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई करवा दो मेरी शादी, मुझे भी अब शादी करनी है। उसकी बात सुन अब सब हंसने लगे। राजवीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने आर्यन के सिर पर हल्का सा मारकर कहा, पहले बड़ा तो हो जा, तब करेंगे तेरी शादी। राजवीर की बात सुन विराज ने कहा, अरे अब अपना छोटा सा आर्यन बड़ा हो गया है, कर दे अब उसकी शादी। विराज की बात सुन आर्यन ने धीरे से कहा, तो कर दो अपनी बहन से शादी, इतना क्या सोच रहे हो। उसने यह बात इतने धीरे से कही थी कि कोई सुन भी नहीं पाया। कुछ देर सभी बात करते हुए ड्रिंक करने लगे।
पहले सबने कहा था कि थोड़ी सी ही ड्रिंक करेंगे, पर अब वो चारों ही नशे में धुत थे। शिव भी ना जाने कितने दिनों बाद हंस रहा था और सभी से खुलकर बातें कर रहा था। कुछ देर बाद विराज ने कहा, भाई अब उठो, नहीं तो बीवियां आकर यही मारना शुरू कर देगी। उसकी बात सुन राजवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ उठ, नहीं तो क्या पता सबकी सब क्रांतिकारी बन जाए। उसकी बात सुन शिव ने हंसते हुए कहा, मेरी वाली तो शांत है, कुछ नहीं कहती हैं। तुम दोनों अपना देखो, क्या पता रूम में भी ना आने दे। शिव की बात सुन विराज और राजवीर मुंह बनाकर उसे देख रहे थे। वहीं आर्यन हंस रहा था। उसे हंसते देख राजवीर ने उसके सिर पर जोर से मारकर कहा, तुझे शर्म नहीं आती, अपने भाई पर हंस रहा है। एक बार तेरी शादी हो जाए तब पता चलेगा। राजवीर ने वैसे भी कम ड्रिंक की थी तो वो थोड़े होश में था। वही विराज और शिव तो कुछ समझने की हालत में भी नहीं थे। आर्यन ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, भाई फिर कर दीजिए ना मेरी शादी। फिर वो अपनी जगह से खड़ा होकर अपने हाथ में एक वाइन की खाली बोतल लेकर उसे अपना माइक बना अपने मुंह के सामने कर बोला, मेरे प्रिय भाइयों, आज मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अब सब चुप होकर उसकी बात सुनने लगे। आर्यन ने आगे कहा, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और अभी से नहीं बचपन। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरी आप सब से विनती है कि कृपया कर मेरी शादी उससे करवा दीजिए। उसकी बात सुन राजवीर उसे हैरानी से देखने लगा और थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, कौन है वो लड़की? आर्यन। आर्यन ने उसे देख मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और उसके गाल पर किस कर बोला, भाई आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। मैंने कभी माँ पापा को नहीं देखा, आप ही मेरे लिए बचपन से माँ और पापा रहे हैं। प्लीज आप मेरी शादी करवा दीजिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। राजवीर ने उसके सिर पर हाथ रख उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इस तरह से मरने की बात मत किया करो। तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूंगा। आर्यन मुस्कुराते हुए उससे दूर हुआ और बोला, शानवी भाई, मुझे शानवी से प्यार है। आई लव शानवी, प्लीज मेरी शादी करवा दीजिए। उसने अपने दोनों हाथ को हवा में फैलाकर कहा, आई लव यू शानवी, आई लव यू, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे देख विराज और शिव हंस देते हैं। वो तो वैसे भी नशे में थे। पर आर्यन की बात सुन राजवीर हैरानी से उसे देखने लगा। आर्यन बार बार एक ही बात बोल रहा था। राजवीर अपनी जगह से उठ आर्यन के पास आया। आर्यन ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, भाई। आर्यन ने राजवीर को गले लगा लिया। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/00291213SNT527CH111 आर्या और शिव की नजदीकी। अब तक। उसकी बात सुन राजवीर उसे हैरानी से देखने लगा और थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, कौन है वो लड़की? आर्यन। आर्यन ने उसे देख मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और उसके गाल पर किस कर बोला, भाई आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। मैंने कभी माँ पापा को नहीं देखा, आप ही मेरे लिए बचपन से माँ और पापा रहे हैं। प्लीज आप मेरी शादी करवा दीजिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। राजवीर ने उसके सिर पर हाथ रख उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इस तरह से मरने की बात मत किया करो। तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूंगा। आर्यन मुस्कुराते हुए उससे दूर हुआ और बोला, शानवी भाई, मुझे शानवी से प्यार है। आई लव शानवी, प्लीज मेरी शादी करवा दीजिए। उसने अपने दोनों हाथ को हवा में फैलाकर कहा, आई लव यू शानवी, आई लव यू, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे देख विराज और शिव हंस देते हैं। वो तो वैसे भी नशे में थे। पर आर्यन की बात सुन राजवीर हैरानी से उसे देखने लगा। आर्यन बार बार एक ही बात बोल रहा था। राजवीर अपनी जगह से उठ आर्यन के पास आया। आर्यन ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, भाई। आर्यन ने राजवीर को गले लगा लिया। अब आगे। राजवीर ने अब उसे देख एक नजर विराज और शिव को देखा जो उन दोनों को देख रहे थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे। तभी विराज ने अपनी जगह से उठ राजवीर के पास आकर हैरान होते हुए कहा, आर्यन तूने अभी क्या कहा? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? तू मेरी बहन से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है? आर्यन ने विराज को देख अपना मुंह बनाकर कहा, और नहीं तो क्या, पर आपकी वो पागल बहन मुझे देखती भी है तो काटने को दौड़ती है। उसकी बात सुन शिव भी अपनी जगह से उठ आर्यन के पास आकर हंसते हुए कहा, तो तू भी तो उसे काटने को दौड़ता है, फिर सिर्फ मेरी बहन को क्यों बोल रहा है? तू भी कुछ कम नहीं है। आर्यन ने रोने सा चेहरा बनाकर बोला, मुझे ऐसा मत कहो, आप दोनों का होने वाला जीजा हूँ मैं, वो भी एकलौता। उसकी बात सुन विराज और शिव दोनों ही बहुत जोर जोर से हंसने लगे। राजवीर इतना तो समझ गया था कि विराज और शिव को कोई होश भी नहीं है। उसने आर्यन को देखा जो अब रोने लगा था। राजवीर ने उसे संभालते हुए कहा, आर्यन अभी अपने रूम में जाओ, हम कल बात करेंगे। फिर विराज और शिव को देखकर कहा, तुम दोनों भी अपने रूम में जाओ।
विराज और शिव अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और राजवीर के पीछे पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। राजवीर ने आर्यन को उसके रूम में लाकर बेड पर लेटाकर उसके शूज निकल उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। राजवीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और खुद अपने रूम में चले गया। रूम में पहुंचकर उसने देखा अनवी बेड पर सो रही थी। उसे देख राजवीर वॉशरूम में चले गया। कुछ देर बाद वो शॉवर लेकर आया। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। राजवीर अनवी के पास आ बेड पर लेट गया। उसने अनवी को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। राजवीर आर्यन के बारे में सोचते हुए सो जाता है। दूसरी तरफ शिव का रूम। शिव रूम में अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर आया। रूम में अंधेरा था। शिव धीरे धीरे बेड के पास आया जहां आर्या बहुत ही सुकून से सो रही थी। उसे देख शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रूम में अंधेरा होने की वजह से खिड़की से आती चांद की रोशनी में आर्या का छोटा सा सुंदर चेहरा और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। शिव मुस्कुराते हुए बेड के पास आ बेड पर बैठ गया। वो गौर से आर्या को देखने लगा। आर्या को देखते हुए ही वो आर्या के ऊपर आ उसे किस करने लगा। उसका एक हाथ आर्या के चेहरे पर था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। शिव उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था पर उसकी किस धीरे धीरे थोड़ी पैशनेट होने लगी जिस वजह से आर्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे धीरे की आर्या की नींद खुलने लगी। उसने अपनी आंखें खोल देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ शिव के कंधे पर रख उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। पर शिव को तो कोई होश ही नहीं था। उसने आर्या के दोनों हाथ को अपने हाथ से पकड़ उसे बेड में लगा दिया। आर्या अब हिलने लगी थी। उसकी आवाज तक बाहर नहीं आ रही थी। आर्या के बार बार हिलने पर शिव उससे अलग हो उसके चेहरे को देख बोला, क्या हुआ बेबी, तुम मुझे रोक क्यों रही हो। आर्या ने अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, शिव आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। आर्या की बात सुन शिव बोला, क्यों बेबी, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें प्यार करना है, प्लीज करने दो ना। उसकी बात सुन आर्या उसे हैरानी से देखने लगी। आर्या उसकी बात सुन खुश हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या आप सच कह रहे हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं। शिव ने उसके होठों पर लाइट किस कर कहा, हम बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू बेबी। उसकी बात सुन आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। उसने अपनी बाहें शिव की गले में डालकर कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शिव अब उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, पर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा शिव तुम्हारे बगैर अधूरा है। वो अपनी गौरी के बगैर एक पल नहीं रह सकता, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली गई। शिव उसे किस करते हुए उसके सीने पर आ गया था। उसने आर्या की टी शर्ट को उसके कंधे से हटा दिया था। वही शिव की बात सुन आर्या जो अभी तक खुश थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिव आर्या से दूर हो उसे देखने लगा। उसने अपनी शर्ट निकाल उसे वहीं फेंक दिया, फिर अपने हाथ आगे बढ़ाकर आर्या की टी शर्ट को भी निकाल देता है। शिव के इस एक्शन पर आर्या को होश आता है। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से शिव को देखा और अपने दोनों हाथ से खुद को कवर कर लेती हैं। शिव दोबारा उसके ऊपर उसके दोनों हाथ को पकड़ बेड पर लगा देता है। आर्या शिव को देख रोते हुए बोली, प्लीज शिव यह मत कीजिए, आप नशे में है, ये गलत है, प्लीज शिव। पर शिव को उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब आर्या को किस करते हुए उसके चेहरे से उसके पेट तक आ गया। आर्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर शिव नहीं रुका। शिव ने आर्या को खुद से पूरी तरह से जकड़ रखा था। शिव आर्या को किस करते हुए उसे बाइट कर रहा था जिससे आर्या को दर्द हो रहा। वो रोते हुए शिव को खुद को छोड़ने को बोल रही थी। शिव उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट कर अपने और आर्या के बाकी के कपड़े भी निकाल दिया। आर्या तो अब हार मान चुकी थी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्या को शिव का खुद के करीब आना बुरा नहीं लग रहा था। बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि शिव उसमें गौरी को देख रहा है और उसे गौरी समझ उसके करीब आ रहा है। शिव ने आर्या के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। आर्या अब ना उसे खुद से दूर कर रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। आर्या को अचानक ही अपनी कमर में दर्द होने लगा। धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ रहा था। उसके आंसुओं की धारा भी बढ़ गई थी। वही शिव तो इतने नशे में था कि उसे आर्या के दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। शिव ने रात भर आर्या के साथ अपनी मनमानी की। करीब सुबह के 5 बजे शिव ने आर्या को छोड़ उसके ऊपर ही सो जाता है। आर्या भी अभी तक रो रही थी। उसने अपना चेहरा नीचे कर शिव को देखा जो अब आंखें बंद कर उसके सीने पर सिर रखे सो रहा था। आर्या उसे देख कुछ देर में सो जाती हैं। सुबह 10 बजे सभी नीचे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। राजवीर आर्यन को देख रहा था और आर्यन चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वहाँ शिव और आर्या अभी तक नीचे नहीं आए थे। विराज ने आन्या को देखकर कहा, बीवी अभी तक शिव और आर्या आए नहीं। उसकी बात सुन आन्या अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, बोली सो रहे होंगे।
वैसे भी भाई ने कल ड्रिंक की थी और आर्या उसकी नींद नहीं खुली होगी। आन्या की बात सुन विराज भी कोई रिएक्शन नहीं देता। वही आर्यन और शान्वी एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर में राजवीर ने कहा, विराज अब हमें चलना चाहिए। विराज ने अपना फोन उठाकर शिव को कॉल किया। फोन की आवाज सुन कुछ देर में शिव की आंखें खुल गई। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसने अपना चेहरा इधर उधर किया। उसका चेहरा किसी सॉफ्ट सी चीज था। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/00291153SNT527CH112 आर्या को नाजुक हालत। अब तक बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि शिव उसमें गौरी को देख रहा है और उसे गौरी समझ उसके करीब आ रहा है। शिव ने आर्या के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। आर्या अब ना उसे खुद से दूर कर रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। आर्या को अचानक ही अपनी कमर में दर्द होने लगा। धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ रहा था। उसके आंसुओं की धारा भी बढ़ गई थी। वही शिव तो इतने नशे में था कि उसे आर्या के दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। शिव ने रात भर आर्या के साथ अपनी मनमानी की। करीब सुबह के 5 बजे शिव ने आर्या को छोड़ उसके ऊपर ही सो जाता है। आर्या भी अभी तक रो रही थी। उसने अपना चेहरा नीचे कर शिव को देखा, जो अब आंखें बंद कर उसके सीने पर सिर रखे सो रहा था। आर्या उसे देख कुछ देर में सो जाती हैं। सुबह 10 बजे सभी नीचे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। राजवीर आर्यन को देख रहा था और आर्यन चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वहां शिव और आर्या अभी तक नीचे नहीं आए थे। विराज ने आन्या को देखकर कहा, बीवी अभी तक शिव और आर्या आए नहीं। उसकी बात सुन आन्या अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, बोली सो रहे होंगे। वैसे भी भाई ने कल ड्रिंक की थी और आर्या उसकी नींद नहीं खुली होगी। आन्या की बात सुन विराज भी कोई रिएक्शन नहीं देता। वही आर्यन और शान्वी एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर में राजवीर ने कहा, विराज अब हमें चलना चाहिए। विराज ने अपना फोन उठाकर शिव को कॉल किया। फोन की आवाज सुन कुछ देर में शिव की आंखें खुल गई। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसने अपना चेहरा इधर उधर किया। उसका चेहरा किसी सॉफ्ट सी चीज था। अब आगे। अब तक उसका कॉल कट चुका था। शिव ने अपना चेहरा ऊपर कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो आर्या के सीने पर सिर रखे सो रहा था। वो जल्दी से आर्या से दूर हो जाता है। उसके इस तरह से दूर होने से आर्या का ब्लैंकेट उसके ऊपर से हट गया था। शिव तो अब और ज्यादा हैरान रह गया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को उठाकर आर्या को कवर कर देता है। शिव बेड से नीचे उतर अपने कपड़ों को देखता है, जो आर्या के कपड़ों के साथ वही गिरे हुए थे। शिव ने अपने कपड़े उठाकर पहन लेता है। शिव ने अब आर्या को देखा, जो अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बन चुकी थी। हाथ पर भी शिव के उंगलियों के निशान थे। शिव आर्या को सीने तक कवर किया था, जिस वजह से उसके गले और गाल पर भी बाइट के मार्क दिख रहे थे। शिव ने उसे देख अपनी आंखें बंद कर ली। वो वही बेड पर बैठ अपना चेहरा अपने दोनों हाथ में छुपा कर कहा, यह मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने आर्या की लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने क्यों इतनी ड्रिंक की? उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी दोबारा उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन उठाकर देखा, जिस पर विराज की कॉल आ रही थी। उसने एक नजर आर्या को देखा और फिर अपने फोन को। तब तक कॉल दोबारा कट हो जाती हैं। शिव ने अब जल्दी से विराज को मैसेज कर दिया कि वो और आर्या कुछ देर बाद आ जाएंगे, वो सभी अभी चले जाए। वही विराज ने उसका मैसेज पढ़कर सभी से कहा, वो कुछ देर बाद आएगा। अभी आर्या उठी नहीं है। हम सब चलते हैं, चलो, ये बोल वो अपनी जगह से उठ जाता है। आन्या, अनवी और राजवीर भी निकल जाते हैं। शान्वी जल्दी से आर्यन के पास आ बोली, चमगादड़, मुझे लगता है कहीं हमने गलती तो नहीं करे दी। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, पता नहीं, और अगर कर भी दी तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। चलो, घर जाना है। वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शिव रूम में टेंशन में बैठा था। उसने टाइम देखा, उसे उठे हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, पर अभी भी आर्या उठी नहीं थी। शिव ने अब आर्या को उठाने की सोची। उसने आर्या की बाजू पकड़ उसे उठाते हुए कहा, आर्या उठो। आर्या, आर्या। शिव आर्या को आवाज लगा रहा था, पर आर्या की आंखें नहीं खुली। शिव अब परेशान हो गया, क्योंकि आर्या को होश नहीं आ रहा था। शिव अब आर्या के पास आ उसके गाल पर हाथ रखता है। आर्या का शरीर ठंडा पड़ चुका था, जैसे उसने जान ही ना हो। उसने आर्या के गाल को थप थपा कर कहा, आर्या आंखें खोलो। पर आर्या अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, जिस वजह से उसे अब डर लग रहा। शिव अब जल्दी से रूम से बाहर आता है। उसने देखा पूरे विला में कोई नहीं था। उसे समझते देर नहीं लगी कि सब जा चुके हैं। उसने अपना फोन निकालकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर दी और उसे जल्दी आने को कहा। शिव कॉल कटकर जल्दी से रूम में आया और उसने आर्या को देखा, जो अभी भी वैसे ही बेजान सी लेटी थी। शिव ने अब वॉशरूम में जाकर पहले एक वेट टॉवल लेकर आया और आकर बेड पर उसके पास बैठ गया।
उसने धीरे से आर्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। आर्या को देख अब उसे और ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि आर्या के पूरे शरीर पर बाइट के मार्क थे। बेड शीट भी ब्लड से भीगी हुई थी। उसने अब आर्या को पहले उस वेट टॉवल से क्लीन किया, फिर आर्या को उठा सोफे पर लेटा देता है। फिर खुद बेड शीट चेंज कर न्यू बेड शीट बिछा देता है। उसने आर्या को लाकर उसे बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। शिव ने अब सारे कपड़े उठाकर वॉशरूम में रख देता है। शिव ने फिर अपनी एक लूज टी शर्ट निकाल आर्या को पहना दी। शिव ने आर्या को देखा जो अभी भी वैसे लेटी थी। शिव आर्या के पास बेड पर जा ही रहा था, तभी रूम का डोर नॉक हुआ। शिव ने जाकर डोर ओपन किया तो सामने एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी। शिव वहां से साइड हट जाता है। डॉक्टर अंदर आ सामने बेड पर लेटी आर्या को देखती है जो बेहोश थी। डॉक्टर ने एक नजर आर्या को देख शिव से कहा, आप इनके कौन है? शिव ने धीरे से कहा, यह मेरी वाइफ है। डॉक्टर ने आर्या को देखकर कहा, काफी छोटी है अभी तो यह। डॉक्टर की बात सुन शिव अपना सिर झुका लेता है। डॉक्टर ने शिव से कहा, आप बाहर जाइए, मुझे आपकी वाइफ को चेक करना है। शिव भी अपना सिर हाँ में हिलाकर रूम से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर ने आर्या को एग्जामिन किया, फिर रूम से बाहर आई। डॉक्टर ने शिव को देखकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी बीवी वैसे तो अभी ठीक है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। पर डॉक्टर की बात है। शिव ने कहा, क्या डॉक्टर कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ की उम्र काफी कम है और शायद कल उनका फर्स्ट टाइम था जिस वजह से उनकी ब्लीडिंग हुई है, पर नॉर्मल से काफी ज्यादा, इसलिए वो अब बहुत ज्यादा वीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए था। शिव ने उनकी बात सुन अपना सिर और ज्यादा झुका लिया। उससे तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने शिव को देखकर कहा, ठीक है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप उन्हें टाइम से देते रहिएगा। और हाँ, अब आप उनसे कुछ दिन दूर ही रहिएगा, क्योंकि उन्हें अभी रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शिव ने अपना सिर दोबारा हाँ में हिला दिया। अब डॉक्टर कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती हैं। शिव भी अब रूम में आता है और आर्या के पास आ बेड पर बैठ जाता है। उसने अपने हाथ आर्या के सिर पर रख उसके बालों को सहलाने लगा। आर्या का चेहरा मुरझा गया था। शिव वही बैठे आर्या के बालों सहलाते हुए आर्या की बातों को सोच रहा था। उसकी दोस्ती, उनकी बातें, साथ में घूमना और फोटो। शिव ने अपनी आंखें बंद की, तभी उसके कानों में गौरी की आवाज सुनाई दी। शिव ने अपनी आंखें खोल सामने देखा जहां गौरी बेड पर बैठी थी। उसे देख शिव ने कहा, देखा ये क्या हुआ? मैंने कहा था मुझे आर्या से दूर रहना चाहिए था, पर तुम्हारी बात सुन मैं तुम्हारी बातों में आ गया। गौरी ने उसे देखकर कहा, शिव आप मुझे भूल पूरी तरह से आर्या को अपना लीजिए, और आपने उसकी कोई लाइफ बर्बाद नहीं की है, आप उसके पति है। शिव ने कहा, नहीं, वो अब मुझसे नफरत करेगी, वो मुझसे प्यार नहीं करती, जो मेरी इस हरकत पर वो मुझे माफ कर दे। गौरी ने कहा, कर देगी, बस आप उसे समझिए, उसके प्यार को समझिए, और इस बात को तो भूल जाइए कि वो आपसे नफरत करेगी। आर्या आपसे नफरत नहीं करती है, बस कुछ बातें हैं जो उसके दिल में है, पर वो आपसे कह नहीं सकती। शायद उसे डर हो, पर आप तो समझदार हैं ना। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। आपको अब सिर्फ अब आर्या के बारे में सोचना है, उसे कोई मजबूरी में नहीं, प्यार से अपनाइए। ये बोल गौरी वहां से चली जाती है। शिव उसे देख रहा था। अब उसने आर्या को देखा, फिर उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/00291213SNT527CH113 आर्या का गुस्से वाला लव कन्फेक्शन। अब तक शिव ने अपनी आंखें बंद की, तभी उसके कानों में गौरी की आवाज सुनाई दी। शिव ने अपनी आंखें खोल सामने देखा जहां गौरी बेड पर बैठी थी। उसे देख शिव ने कहा, देखा ये क्या हुआ? मैंने कहा था मुझे आर्या से दूर रहना चाहिए था, पर तुम्हारी बात सुन मैं तुम्हारी बातों में आ गया। गौरी ने उसे देखकर कहा, शिव आप मुझे भूल पूरी तरह से आर्या को अपना लीजिए, और आपने उसकी कोई लाइफ बर्बाद नहीं की है, आप उसके पति है। शिव ने कहा, नहीं, वो अब मुझसे नफरत करेगी, वो मुझसे प्यार नहीं करती, जो मेरी इस हरकत पर वो मुझे माफ कर दे। गौरी ने कहा, कर देगी, बस आप उसे समझिए, उसके प्यार को समझिए, और इस बात को तो भूल जाइए कि वो आपसे नफरत करेगी। आर्या आपसे नफरत नहीं करती है, बस कुछ बातें हैं जो उसके दिल में है, पर वो आपसे कह नहीं सकती। शायद उसे डर हो, पर आप तो समझदार हैं ना। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। आपको अब सिर्फ अब आर्या के बारे में सोचना है, उसे कोई मजबूरी में नहीं, प्यार से अपनाइए। ये बोल गौरी वहां से चली जाती है। शिव उसे देख रहा था। अब उसने आर्या को देखा, फिर उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे
करीब 1 घंटे बाद शिव ने महसूस किया कि आर्या अब हलचल कर रही है। शिव जल्दी से अपनी जगह से उठा और आर्या को देखने लगा। आर्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं, उसे अपने सामने शिव का चेहरा नजर आता है। वो उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। शिव को देख आर्या की आंखें नम हो जाती है, उसे रात में शिव की कही बातें याद आ रही थी। शिव अभी भी गौरी से प्यार करता है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। शिव ने आर्या को देख उसके गालों पर हाथ रख प्यार से कहा, तुम ठीक हो? कहीं दर्द हो रहा है क्या? उसकी बात सुन आर्या कुछ नहीं कहती और अपना चेहरा शिव की तरफ से फेर लेती हैं। शिव को आर्या का इस तरह से बिहेव करना बुरा लग रहा था। शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ा, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आर्या कुछ तो बोलो, ऐसे प्लीज चुप मत रहो। जो कहना है सब कह दो। नाराज हो बता दो, गुस्सा हो मारना चाहती हो मार लो, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो। उसकी बात सुन आर्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रोने लगी। आर्या ने अपने एक हाथ से अपने आंसू पोंछे और बेड से उठने लगी, पर वो उठ नहीं पाती, उसे अपने पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। दर्द से उसकी एक आंख निकल जाती हैं। उसे दर्द में देख शिव जल्दी से आगे बढ़ उसे संभाल लेता है और उसे दोबारा बेड पर लेटा देता है। शिव ने आर्या से कहा, क्या कर रही हो, लेटी रहो, उठो ही तो दर्द होगा। आर्या ने शिव को देख भरे गले से कहा, अच्छा जब आपको मेरे दर्द से इतना ही फर्क पड़ता तो आप मेरे साथ यह सब ना करते। आर्या की बात सुन शिव का चेहरा दोबारा झुक जाता है। उसे देख आर्या की आंखों से आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। आर्या अब दोबारा बेड पर से उठने लगी तो दर्द से फिर उसकी आंख निकल जाती हैं। उसके आंसुओं की धारा तेज हो गई, जिसे देख शिव उसे गोद में उठाकर उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है। आर्या उसकी गोद से उतरने के लिए छटपटा रही थी। आर्या ने शिव से गुस्से में कहा, छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। शिव उसकी बात नहीं सुनता और उसे लिए वॉशरूम में चले जाता है। शिव ने आर्या को बाथटब में बैठाकर गर्म पानी का टैप ऑन कर बाथटब में गर्म पानी भरता है। शिव अब आगे बढ़ उसके टी शर्ट को निकालने लगा तो आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिव ने उसे देखकर कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा है इसलिए हेल्प कर रहा हूँ। आर्या ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। शिव ने उसकी एक बात ना सुनी और उसकी टी शर्ट को निकाल उसे हल्के हाथ से बात दिलाने लगा। आर्या भी अपना चेहरा फेर लेती हैं। शिव कुछ देर में उसे बात दिलाकर उसे एक टॉवल में लपेटकर उसे रूम में ले आता है। आर्या कुछ नहीं कह रही थी। शिव ने उसे बेड पर बैठाकर खुद कबोर्ड से एक ढीली सी टी शर्ट और एक पजामा ले आता है। शिव ने कपड़ों को बेड पर रख खुद आगे बढ़ आर्या की टॉवल को उस पर से हटाने लगा। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे यह नहीं पहनना, दूसरे कपड़े ले आइए, मैं इन कपड़ों में घर नहीं जा सकती। उसकी बात सुन शिव ने उसका हाथ अपने हाथ पर से हटाकर कहा, हम आज कहीं भी नहीं जा रहे हैं। शिव अपनी बात के उसके टॉवल को हटा उसे बेड पर लेटा खुद उसे ऑइंटमेंट लगाने लगा, क्योंकि आर्या की बॉडी के बाइट मार्क बहुत ही डार्क दिख रहे थे। ऑइंटमेंट लगाने के बाद शिव ने उसे कपड़े पहनाए और उसे ब्लैंकेट से कवर कर बोला, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। आर्या बेड से उठकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाना है, आप बस मुझे घर पहुंचा दीजिए। उसकी बात सुन शिव रुक गया और बोला, नहीं, अब जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम मुझसे नाराज हो या गुस्सा हो, तब तक हम यही रहेंगे। एक बार सब क्लियर हो जाए हम तभी यहाँ से जाएंगे। आर्या ने अपना चेहरा फेर अपने दोनों हाथ को अपने सीने पर बांधकर कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना आपको कुछ बताना है, और आप मुझे नहीं ले जाना चाहते तो बता दीजिए, मैं विराज भैया के साथ चली जाऊंगी। ये बोल वो रूम से बाहर जाने लगी, तभी शिव ने कहा, यहाँ कोई नहीं है, सब यहाँ से जा चुके हैं और अब तक तो सब घर पहुँच गए होंगे। शिव की बात सुन आर्या ने उसे हैरानी से देखा, फिर बोली, मैं भाई को कॉल कर कह देती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएंगे, नहीं तो मेरे लिए कैब कर देंगे। आर्या टेबल पर से अपना फोन लेने गई, पर शिव ने जल्दी से आगे बढ़ उसका फोन उठा अपनी जेब में रख लिया। शिव ने कहा, नहीं, जब तक हमारे बीच सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम दोनों ना कहीं जाएंगे और ना ही किसी और से कोई बात करेंगे। देखो तुम अपना गुस्सा दर्द जो है उसे बाहर निकाल दो, मुझे मारना है वो भी कर लो। आर्या ने गुस्से में कहा, आप मेरा फोन दीजिए, मुझे भाई से बात करनी है। शिव ने अपना सिर ना में हिला दिया। आर्या ने गुस्से में कहा, क्या बात करनी है आपको, यही कि अब मैं आपके लिए क्या फील कर रही हूँ, आपको नहीं दिखता है क्या कभी भी? हाँ, पर अब आप एक काम जरूर करेंगे, मुझे अपना कर अब आप मुझ पर एहसान करेंगे, क्योंकि प्यार तो आप अभी भी उनसे करते हैं। मना कोई भी अपना पहला प्यार नहीं भूलता, पर मैं क्या करूँ, आप बताएं मैं क्या करूँ? मैं भी अपना पहला प्यार नहीं भुला सकती, पर उसके मुंह से किसी और नाम सुन यहाँ दुखता है। उसने अपने दिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। उसने चिल्लाकर कहा, प्यार करती हूँ मैं आपसे, इसलिए आपको अपने करीब आने दिया, पर आपने क्या किया?
आपने मुझे तोड़ दिया, मेरे दिल को, मेरे जज्बात को। आपकी कल की बातें सुन मुझे लगा आपको भी मुझसे प्यार हो गया, पर नहीं, आपने मेरा वो सपना एक पल में तोड़ दिया। गौरी दीदी का नाम लेकर। आपको क्या पता जब किसी से प्यार करो और वो आपके सामने किसी और नाम ले तो कैसा फील होता है। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे शरीर से जान निकल रही हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप मेरे करीब आ किसी और का नाम ले। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आर्या अब रोते हुए घुटनों पर बैठ जाती हैं। उसने अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। वही शिव उसे बुत बने देख रहा था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या उससे प्यार करती है। उसे तो लगा था कि आर्या उससे गुस्सा है क्योंकि वो उसके करीब आया, पर वो नाराज इस बात से थी कि शिव ने उसे गौरी समझकर वो प्यार दिया जो वो चाहती थी। शिव ने आगे बढ़ आर्या के पास फर्श पर बैठ उसे गले लगा लेता है। आर्या उसकी बाहों में छटपटा रही थी, पर शिव ने उसे नहीं छोड़ा। शिव एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। आर्या भी बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद खुद को उसकी बाहों में छोड़ देती है और रोने लगी। शिव उसे चुप नहीं करवा रहा था। उसने आर्या को रोने दिया। कुछ देर रोने के बाद आर्या चुप हो गई, उसे हिचकी आने लगी थी। शिव ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर आर्या का चेहरा देखा जो रोने की वजह से लाल हो गया था। उसकी आंखें और छोटी सी नाक भी लाल हो गई थी। शिव ने उसके माथे पर किसकर कहा, और कुछ कहना है। उसकी बात सुन आर्या उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। शिव उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 क्विक 1753SNT527। इस बार शिव टूट जाएगा। अब तक। आर्या अब रोते हुए घुटनों पर बैठ जाती हैं। उसने अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। वही शिव उसे बुत बने देख रहा था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या उससे प्यार करती है। उसे तो लगा था कि आर्या उससे गुस्सा है क्योंकि वो उसके करीब आया, पर वो नाराज इस बात से थी कि शिव ने उसे गौरी समझकर वो प्यार दिया जो वो चाहती थी। शिव ने आगे बढ़ आर्या के पास फर्श पर बैठ उसे गले लगा लेता है। आर्या उसकी बाहों में छटपटा रही थी, पर शिव ने उसे नहीं छोड़ा। शिव एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। आर्या भी बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद खुद को उसकी बाहों में छोड़ देती है और रोने लगी। शिव उसे चुप नहीं करवा रहा था। उसने आर्या को रोने दिया। कुछ देर रोने के बाद आर्या चुप हो गई, उसे हिचकी आने लगी थी। शिव ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर आर्या का चेहरा देखा जो रोने की वजह से लाल हो गया था। उसकी आंखें और छोटी सी नाक भी लाल हो गई थी। शिव ने उसके माथे पर किसकर कहा, और कुछ कहना है। उसकी बात सुन आर्या उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। शिव उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। अब आगे। शिव ने उसे गले लगाए हुए ही कहा, क्या कर रही हो, मुझे लग रही है। आर्या अपने हाथ रोक देती है। शिव ने उसे देखकर कहा, अच्छा, और मारना है या कुछ कहना है तो कह लो, फिर हम लंच कर ले। आर्या उसकी बाहों से छूटते हुए बोली, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं खाना है। शिव ने भी उसे छोड़ दिया और उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर कहा, पहले खाना खा लो फिर ही जाएंगे। वैसे भी इतना चिल्ला चुकी हो, इतनी एनर्जी है अभी तुम में। आर्या उसे घूर कर देखती है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, चलो लंच करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे जो तीन भाई हैं मुझे मार हो डालेंगे, क्योंकि विराज तो पहले ही मुझे बहुत धमकी दे चुका है। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, मैं यहाँ से जाकर भाई को बता दूंगी आप बहुत बुरे हैं। ये बोल आर्या जल्दी से उठ जाती हैं। शिव ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब, तुम विराज या राजवीर, हमारे बीच क्या हुआ ये बताओगी। आर्या ने गुस्से में कहा, आपको क्या मैं पागल नजर आती हूँ जो ये सब बात उनसे करूंगी। पर अब मैं आपके साथ नहीं रहने वाली। शिव ने हैरान होते हुए कहा, तो कहाँ रहोगी। कहीं भी, पर आपके पास नहीं। शिव आगे बढ़ उसकी दोनों बाजू को पकड़कर बोला, तुम मेरे साथ ही रहोगी, हमारे बीच जो भी नाराजगी है उसे हमारे बीच रहने दो। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, पर हम अलग नहीं रहेंगे। आर्या ने अपना हाथ छुड़ा कर कहा, क्यों क्यों रहना है अब आपको मेरे साथ, मुझ पर एहसान करने के लिए। पर मिस्टर सिंघानिया, मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि मुझे आपके सहारे और एहसान की जरूरत हो। आर्या रूम से बाहर निकल जाती हैं। उसके जाते ही शिव अपने हाथ वही दीवार पर मार देता है। उसके हाथ से खून आने लगा। वो भी रूम से बाहर आता है तो देखता है आर्या मैन डोर से बाहर निकल रही थी। शिव जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चले जाता है। शिव बाहर पहुंच देखता है आर्या वहां से रोड पर निकल चुकी थी। शिव ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, किस पागल लड़की से इसने मेरी शादी करवा दी है, ना समझती है और ना ही समझाने का मौका देती है। शिव जल्दी से अपनी कार में बैठ गेट से बाहर निकल जाता है।
शिव ने अपनी कार आर्या के बराबर में पहुंचाकर बोला, क्या कर रही हो, आकर कार में बैठो। आर्या उसकी बात सुन तेज कदमों से चलने लगी। शिव भी अपनी कार उसके बराबर में चलाते हुए बोला, क्या कर रही हो, इस तरह से मुंबई नहीं पहुंचने वाली तुम, ऐसे तो तुम्हें 10 दिन लग जाएंगे। आर्या चलते हुए बोली, लगने दीजिए, वैसे भी कौन है ही फिक्र करने वाला, अगर मर भी गई तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, ना कोई प्यार करने वाला है और ना ही मुझे समझने वाला। शिव अपनी कार को एक झटके से रोक देता है। आर्या रोते हुए आगे चली जाती है। शिव को उसकी बात सुन गुस्सा आ गया। वो भी कार से उतरा और तेज कदमों से आर्या के पीछे चल दिया। उसने आर्या की बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देख गुस्से में कहा, क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो, माना मैंने गलत किया, पर मैं नशे में था, कोई होश नहीं था मुझे, फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। इस सब से हाँ यह नहीं कहूंगा कि मुझे तुमसे प्यार है, पर हाँ अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। क्यों हर बार में ही यह सब सहूं, पहले गौरी और अब तुम, सब मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ जो कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता? वो भी मुझे छोड़कर चली गईं। पता है उसके जाने के बाद मैं पत्थर का बन गया था। हंसना मुस्कराना मस्ती करना सब कुछ भूल चुका था, पर तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने जीना सीखा तुम्हें देखकर। हाँ प्यार नहीं हो तुम मेरा, पर एक एहसास है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं तुमसे अलग भी नहीं रह सकता। अब चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम्हें जितनी नाराजगी जितना गुस्सा दिखाना है मेरे साथ रहकर दिखाओ, पर मुझसे दूर जाकर नहीं, क्योंकि अब ये शिव पत्थर का नहीं बनेगा, इस बार शिव टूट जाएगा। शिव अपनी बात कह उसे गले लगा लेता है। आर्या तो उसकी बात सुन हैरान थी। शिव के अंदर भी दर्द था जिसे वो शायद ही किसी को दिखा पा रहा था, पर आज उसने सब कुछ कह दिया था। उसने अपने दर्द को आर्या के साथ बांट दिया था। शिव ने भरे गले से कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आर्या की आंखों से भी आंसू बह उसके गाल पर आ जाते हैं। शिव ने आर्या की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। अब आर्या भी अपने दिल के हारे शिव के दर्द को खुद महसूस करने लगी और अपने दोनों हाथ शिव की कमर पर लपेट देती है। उसकी पकड़ महसूस करता है तो शिव ने दोबारा कहा, प्लीज आर्या एक चांस दे दो, अब की बार कोई मौका नहीं दूंगा तुम्हें नाराज होने का। आर्या ने धीरे से सिसकते हुए कहा, ठीक है। शिव उसकी बात सुन मुस्करा दिया और उससे अलग हो बोला, पक्का? आर्या ने धीरे से कहा, हम। शिव ने उसके माथे पर किसकर कहा, चलो वापस विला चलते हैं। आर्या ने हैरान होते हुए कहा, क्यों, हमें तो घर जाना है ना। शिव उसका हाथ पकड़ उसे कार के पास ले आया और उसे कार में बैठाते हुए बोला, नहीं हम कल जाएंगे, आज तुम आराम कर लो, वैसे भी अब तो तुम बहुत थक गई होगी, इतना चिल्ला जो लिया है तुमने। शिव कार में बैठते हुए कहा। आर्या उसकी बात सुन उसे घूरने लगी। शिव उसे देख हंस देता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 एक सात 53 SNT 527 CH115 जाकर किसी दूसरे रूम में सोइए। अब तक आर्या तो उसकी बात सुन हैरान थी। शिव के अंदर भी दर्द था जिसे वो शायद ही किसी को दिखा पा रहा था, पर आज उसने सब कुछ कह दिया था। उसने अपने दर्द को आर्या के साथ बांट दिया था। शिव ने भरे गले से कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आर्या की आंखों से भी आंसू बह उसके गाल पर आ जाते हैं। शिव ने आर्या की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। अब आर्या भी अपने दिल के हारे शिव के दर्द को खुद महसूस करने लगी और अपने दोनों हाथ शिव की कमर पर लपेट देती है। उसकी पकड़ महसूस करता है तो शिव ने दोबारा कहा, प्लीज आर्या एक चांस दे दो, अब की बार कोई मौका नहीं दूंगा तुम्हें नाराज होने का। आर्या ने धीरे से सिसकते हुए कहा, ठीक है। शिव उसकी बात सुन मुस्करा दिया और उससे अलग हो बोला, पक्का? आर्या ने धीरे से कहा, हम। शिव ने उसके माथे पर किसकर कहा, चलो वापस विला चलते हैं। आर्या ने हैरान होते हुए कहा, क्यों, हमें तो घर जाना है ना। शिव उसका हाथ पकड़ उसे कार के पास ले आया और उसे कार में बैठाते हुए बोला, नहीं हम कल जाएंगे, आज तुम आराम कर लो, वैसे भी अब तो तुम बहुत थक गई होगी, इतना चिल्ला जो लिया है तुमने। शिव कार में बैठते हुए कहा। आर्या उसकी बात सुन उसे घूरने लगी। शिव उसे देख हंस देता है। अब आगे दूसरी तरफ सभी घर पहुंच गए थे। सभी ही सिंघानिया मेंशन आ गए थे। राजवीर सोफे पर बैठते हुए बोला, यार यह शिव अभी तक आया क्यों नहीं? बोल रहा था कुछ देर में आ रहा हूँ। विराज ने कहा आ रहा होगा, कहीं रुक गए होंगे। वही आर्यन तो बस उसकी बात ही सुन रहा था। वो अब क्या कहता कि शिव और आर्या क्यों नहीं आए अभी तक। अनवी आन्या भी बैठे बातें कर रहे थे, शानवी भी चुप बैठी थी। कुछ देर में एक सर्वेंट आकर सभी को कॉफी देता था। विराज ने कहा, माँ और बड़ी माँ कहाँ है?
उस सर्वेंट ने सिर झुकाकर कहा, सर मैम और बड़ी मैम दादी माँ के साथ मंदिर गई है और उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो कह रही थी। विराज ने कहा, ठीक है लंच लगवा दो, सभी लंच करेंगे। सर्वेंट ने हमें सिर हिलाकर चला गया। विराज ने कहा, सभी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करते हैं। राजवीर और अनवी को आन्या अपने साथ ले गई। आर्यन ने शान्वी को जाते देख उसके पीछे चले गया। आर्यन ने शान्वी को देखकर कहा, ए छिपकली रुको तो। शान्वी उसकी बात सुन रुक गई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, अब क्या बोलना है? मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नहीं करते हैं, फिर भी तुम नहीं माने। शान्वी आगे आगे चलने लगी। आर्यन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। शान्वी अपने रूम में पहुंच जाती है, आर्यन भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ जाता है। शान्वी ने उसे देखकर कहा, अब रूम में क्यों आ रहे हो? बाहर जाओ तुम। आर्यन ने कहा, मुझे तुमसे बात करना है। शान्वी ने कहा, कहो क्या कहना है? आर्यन ने कहा, ऐसे नहीं, कल मिलकर बात करनी है तुमसे। शान्वी ने कहा, ठीक है आ जाऊंगी। अब जाओ यहाँ से। आर्यन मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उसने सोच लिया था कि अब वो शान्वी को अपने दिल की बात बता देगा। सभी कुछ देर में नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच करते हुए बातें कर रहे थे। लंच के बाद राजवीर, अनवी और आर्यन अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद विराज आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या ने कहा, ये क्या कर रहे आप, छोड़िए कोई देख लेगा। विराज उसे ऊपर रूम में के जाते हुए बोला, कोई घर पर है ही नहीं तो देखेगा कौन। विराज आन्या को रूम में लेकर आ चुका था। उसने आन्या को बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर आ जाता है। आन्या ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आपने कल रात भी मुझे परेशान किया था। पूरे 2 दिन आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब बिल्कुल भी नहीं। विराज ने मुंह बनाकर कहा, बीवी रात को बीते 12 घंटे हो गए हैं, अब तुम मुझे रोको मत। विराज ने अपना चेहरा आन्या की गर्दन में छुपाकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। आन्या ने कहा, अच्छा ठीक है, पर पहले आप शिव भाई को कॉल कर लीजिए और पूछिए अभी तक आए क्यों नहीं। विराज ने अपना चेहरा आन्या के चेहरे के करीब कर बोला, बीवी वो बच्चा नहीं है, आ जाएगा, तुम मुझ पर ध्यान दो। ये बोल वो आन्या के होठों की तरफ झुकने लगा। आन्या ने उसके होठों पर अपने हाथ रख उसे रोकते हुए कहा, विराज कल भाई नशे में थे, कहीं उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं या झगड़ा, आप एक बार पूछ लीजिए प्लीज। विराज ने उसकी बात सुन सोचते हुए कहा, हाँ मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुबह भी उससे कुछ बात हो नहीं पाई। उसने बस मैसेज करके कहा कि वो कुछ देर में आ जाएगा। विराज अब उठकर अपना फोन ले शिव को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ शिव जो आर्या को देख रहा था, वहीं आर्या अपना खाना खाने में बिजी थी। शिव का फोन रिंग हुआ, उसने कॉल पिक की और कहा, हेलो। विराज ने कहा, तू अभी तक आया क्यों नहीं? और कितना टाइम लगाने वाला है? कहीं तेरे और आर्या के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? उसकी बात सुन शिव ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे क्यों हर बार मैं ही गलत लगता हूँ? जब देखो तू मुझे ही कह। अरे मेरा मन है अभी और रुकने का तो रुक गया, और अब अकेले तो रुकता नहीं, इसलिए आर्या को भी रोक लिया। उसकी बात सुन विराज ने कहा, ठीक है, पर चिल्ला क्यों रहा है? जो बोलना है प्यार से बोल। तू तो इस तरह से चीड़ रहा है जैसे पता नहीं मैंने तेरी कौन सी चोरी पकड़ ली हो। उसकी बात सुन शिव चुप हो जाता है। शिव ने कहा, ऐसा नहीं है, बस मूड ठीक नहीं था इसलिए बोल दिया। विराज ने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना, और हाँ आर्या का ध्यान रखना, और अब रुका ही है तो उसे कुछ और जगह घुमा भी देना, वैसे भी शायद हमारे साथ वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। तेरे साथ शायद अच्छे से घूम फिर ले। शिव ने कहा, ठीक है, ले जाऊंगा उसे अब कुछ। विराज ने हंसते हुए कहा, और कुछ नहीं, हाँ अगर हो सके तो अपने और उसके बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर। शिव ने कुछ नहीं कहा तो विराज ने कॉल कट कर दिया। शिव ने आर्या को देखा जो अब तक खाना खा चुकी थी। वो अपनी जगह से उठकर ऊपर रूम की तरफ चली गईं। शिव ने अपना सिर पकड़ लिया और खुद से कहा, क्या सही करूं, पहले ही कुछ सही नहीं था, अब तो और भी ज्यादा ही गड़बड़ हो गई। ऊपर से यह पहले तो कितनी शांत लगती थी, अब देखो मुंह फुलाकर घूम रही है, जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया। शिव भी अब उठ ऊपर रूम में चले जाता है। उसने देखा आर्या बेड पर लेटी हुई थी। शिव आगे बढ़ बेड पर आकर लेट जाता है। उसे देख आर्या बोली, आप मेरे साथ बेड पर नहीं सो सकते, जाकर किसी दूसरे रूम में सोइए। शिव ने उसकी बात को इग्नोर कर उसे खींचकर अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आर्या कुछ बोलने को हुई तभी शिव ने कहा, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। आर्या भी शिव को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाती हैं। शिव उसे देख मुस्कुरा देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द ड्रीम लाइट चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 1 7 5 3 SNT 527